नरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहले इसकी मीनिंग समझ लीजिए, शॉर्ट में नरेशन करते हैं स्टेटमेंट। नरेशन मीन्स स्टेटमेंट। इट इज द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, ठीक है। ये एक सेंटेंस है, तो ध्यान रखना है कि कितने चीजें हम जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कितने परिवर्तन, हाउ मेनी चेंजेस व्हेन वी डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। शॉर्ट जैसे सेंटेंस में दे रहा हूं कि हरी सेड टू मी आई एम बिजी इन दिस टाइम, ठीक है। दिस इज द सेंटेंस when we change direct into indirect. This is the direct and this is indirect. मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनाते समय हम 6 चेंजेस करते हैं। 6 चेंजेस। 6 चेंज। फर्स्ट है इन आरबी रिपोर्टिंग वर्ब, सेकेंड in IC inverted comma, third in RS pronoun, and fourth in RS subject capital letter, and fifth in RS tense, and 6 in RS near word. Okay. RS and RV. RV means होता है रिपोर्टिंग वर्ब, RS means रिपोर्टेड स्पीच। एक सेंटेंस है, हरी सेड टू मी आई एम बिजी इन दिस टाइम। अब देखना है ये 6 चेंज में इसमें करके दिखा। सेंटेंस सेंड किया, हरी टोल्ड मी दैट ही वॉज busy in that time। ये था डायरेक्ट, ये हो गया इनडायरेक्ट। अब मैं ये डायरेक्ट से डायरेक्ट में मैं ये 6 चेंजेस यहाँ शो कर रहा हूँ। फर्स्ट है सेड टू, दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब, गोज टू टोल्ड, पहला चेंजेस। सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। दूसरा है आईसी, यस, इन्वर्टेड कामा गोज टू दैट, ये हमारा सेकंड चेंजेस है। फर्स्ट ये था, सेकंड। थर्ड रिपोर्टेड प्रोनाउन, दिस इज आई एंड गोज टू ही, ये हमारा थर्ड चेंजेस है। प्रोनाउन को हमेशा हम नेक्स्ट फॉर्म में बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बदल जाता है स्पीकर के अनुसार, हरी के अकॉर्डिंग, इसलिए यहाँ ही हो गया। एंड फोर्थ चेंजेस सब्जेक्ट कैपिटल, आई यहाँ पे देखो कैपिटल में, ही किसमें हो गया, स्मॉल लेटर में। ये फोर्थ चेंजेस है, कैपिटल एंड स्मॉल। केवल प्रोनाउन आई कैपिटल रहता है या किसी का नाम, प्रॉपर नाउन कैपिटल रहता है, बाकी सब स्मॉल में चले जाते हैं। ओके। एंड लास्ट में फिफ्थ चेंजेस टेंस का है, यहाँ देखिए आई एम प्रेजेंट शो कर रहा है, किसमें चला गया, पास्ट में। ये हमारा फिफ्थ चेंजेस टेंस पर। और नियर वर्ड लास्ट है, दिस इज दिस, और दिस कन्वर्ट किसमें हो गया, दैट में। ये हमारा 6 चेंजेस। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं ये 6 चेंजेस कंपलसरी होता है। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे ये 6 परिवर्तन हमारे लिए अनिवार्य होते हैं। ये सबसे शॉर्टकट मेथड है, केवल आप इस 6 चेंजेस को अपने माइंड में रखिए और कैसा भी डायरेक्ट आपको दे दिया जाए आप देखना वो इतने में ही कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। दूसरा, मैक्सिमम पार्ट यही है, 6 चेंजेस मैक्सिमम है, मिनिमम 1 हो सकता है, मिनिमम ओनली 1 चेंजेस। जैसे कोई सेंटेंस इन्वर्सल ट्रुथ का होता, मान लो जैसे कह दिया गया कि सी सेड, ठीक है, गोल्ड इज येलो, गोल्ड इज येलो, ठीक है, मतलब कि उसने कहा कि सोना पीला होता है, ठीक है, ये सत्य वाक्य है ना। अब इसमें 6 चेंजेस नहीं, मतलब 1 चेंज होगा, केवल क्या, इन्वर्टेड कामा, क्या हो जाएगा, शी सेड दैट गोल्ड इज, केवल एक परिवर्तन आपने किया, वो भी किसका किया, आईसी का। आईसी मतलब इन्वर्टेड कामा। जब यूनिवर्सल ट्रूथ का होता है उसमें केवल एक चेंजेस करते हैं, ओनली 1 चेंज, केवल एक परिवर्तन करते हैं, वो किसका करते हैं, आईसी का, इन्वर्टेड कामा।
इसके द्वारा ही डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनाना, क्लियर। तो इसलिए इस स्ट्रक्चर्स को आपको याद रखना है कि जब भी हम डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनाते हैं इनमें परिवर्तन करते हैं, और इन्हीं को हम जब डिटेल पढ़ते हैं पूरा इंटीग्रेट पढ़ देते हैं, कितने कितने चेंजेस होते हैं, कितने परिवर्तन किए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग करते चले जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये इतना बड़ा चैप्टर है ये, और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कंपटीशन का कोई भी आप ले लीजिए एग्जाम, चाहे एनडीए ले लीजिए, सीडीएस ले लीजिए, एयरफोर्स ले लीजिए, या फोर्स में सीआरपीएफ ले लीजिए, सीजीएल ले लीजिए, एसएससी कोई एग्जाम ले लीजिए, बैंक रेलवे ले लीजिए, नरेशन का चैप्टर है जो कॉमन चैप्टर है, तो उसमें पक्का डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने के लिए आता है। तो अगर ये हमें शॉर्टकट पता होगा और शॉर्टकट रूल्स हमें माइंड में रखे रहेंगे तो बहुत ईजिली हम डायरेक्ट से डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लियर। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन तो हम टिक लगा देंगे, इसका ये सही है। तो हमेशा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, सबसे पहले जो शुरुआत होती है किससे होती है, रिपोर्टिंग वर्क से। सबसे पहले हमारे रिपोर्टिंग वर्क के पार्ट में करते हैं, क्लियर। इस तरह से हम प्रैक्टिस अगर करें तो बहुत आसानी से इनको हम लर्न कर सकते हैं।